Assalamu alaikum, dear friends. Hope everyone is fine. And once again, welcome back to our channel, The Knowledge Intimation. Alright, dears, as you all know that we have started literary genres and we discussed the first genre, drama and its kinds, in the first part. So today it's the second part and we are going to discuss poetry with its kinds. Now, before each and everything, let's discuss poetry. कि poetry है क्या चीज? So, poetry is a type of literature that expresses ideas, feelings, or tells a story in a specific form. Poetry uses a formal organization and it is often divided up into lines or stanzas, or it refers to something beautiful. मतलब ये कि पोइट्री फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए लिखी जाती है और इसको लाइंस और स्टेंजास में लिखा जाता है जिसमें रिदम और राइम मौजूद होता है. पोइट्री जो होती है वो प्रोज से शॉर्ट होती है और इसमें फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है. अब फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होता है? फिगरेटिव लैंग्वेज मीन्स दैट इसमें फिगर ऑफ स्पीच जो पोएटिक डिवाइसेस होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है. सो इफ यू पीपल हैव एनी प्रॉब्लम इन पोएटिक डिवाइसेस तो आप हमारे चैनल विजिट कर सकते हो क्योंकि पोएटिक डिवाइसेस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग उसको देख सकते हो. नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ पोएट्री. So mainly poetry is divided into three categories. One, we have narrative poetry, lyric poetry, and dramatic poetry. Now these three categories, अब जो ये तीन सब types हैं हमारे साथ, ये further sub types में divide हो चुके हैं. यानी narrative poetry में हमारे साथ होते हैं epic होता है, ballad होती है. Lyric poetry में हमारे साथ जो उसके sub types है वो sonnet है, ode भी है और elegy. ये जो तीन अक़साम हैं ये lyric poetry में आते हैं. और लास्ट में जो ड्रामेटिक पोइट्री है इसमें हमारे साथ दो टाइप्स है, ड्रामेटिक मोनोलॉग और soliloquy. So let's discuss these types one by one. Now let's discuss the first type of poetry, which is narrative poetry. In narrative poetry है क्या? So let's discuss it. A narrative poem is a longer form of poetry that tells an entire story with a beginning, middle or end. मतलब ये कि narrative poetry जो होती है वो उसमें एक स्टोरी को बयान किया जाता है जिसके अंदर बिगिनिंग भी हो, मिडिल भी हो और एंड भी मौजूद हो, और इसके अंदर एक फुली डेवलप्ड स्टोरी के जो तमाम एलिमेंट्स होते हैं वो सारे पाए जाते हैं. मसलन कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, प्लॉट होते हैं और कैरेक्टर्स होते हैं. और ये ज्यादातर नरेटर और स्पीकर्स होते हैं उसके जरिए बयान की जाती है. क्योंकि अगर आप टाइटल को देख लो, सो वी हैव नैरेटिव पोएट्री, यानी नैरेटिव नरेट से निकला है. मतलब ये कि इसको स्पीकर्स या जो नरेटर्स होते हैं ज्यादातर उसी के जरिए इसको बयान किया जाता है. लास्ट वन आखिर में एक पॉइंट है कि जो नैरेटिव पोएट्रीज होती है वो शॉर्ट स्टोरीज और नॉवल से मुख्तलिफ होती है क्योंकि इसमें जो है ना ये वर्स फॉर्म में इसको लिखा जाता है और इसमें पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है. नाउ व्हाट आर द सब टाइप्स ऑफ नैरेटिव पोएट्री? सो पहला हमारे पास है एपिक और दूसरा है बैलेड. एपिक जो होता है ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होता है और इसके अंदर पास्ट के किसी भी कैरेक्टर्स के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीड्स होते हैं और जो एडवेंचर्स होते हैं उसको बयान किया जाता है. मसलन एग्जांपल हमारे पास है पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन. यानी पैराडाइज लॉस्ट की स्टोरी अगर आप देख लो तो उसमें सैटर्न और एडम के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीड्स होते हैं, इन सारी चीजों को उसने बयान किया हुआ है. ऑलराइट, द सेकंड टाइप वी हैव बैलेड. अब बैलेड में भी एक स्टोरी को बयान किया जाता है लेकिन इसमें म्यूजिकल क्वालिटी को भी ऐड किया जाता है और सॉन्ग के फॉर्म में इसको बयान किया जाता है. फॉर एग्जांपल हमारे साथ है द एंशिएंट मैरिनर बाय एस.टी. कॉलेज. नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड टाइप ऑफ पोएट्री, दैट इज लिरिक पोएट्री. So it is one of the major types of poetry. It typically focuses on presenting the thoughts, feelings and emotions of an individual. यानी लिरिक पोएट्री जो होती है उसमें ये शॉर्ट पोएम्स होते हैं और इसके अंदर भी जो है ना जो स्पीकर होता है या जो राइटर होता है वो अपनी पर्सनल इमोशंस और फीलिंग्स को बयान करता है और सॉन्ग जैसी क्वालिटी इसमें भी ऐड की जाती है. अब इसके जो टाइप्स है हमारे पास वो है सॉनेट, ओड और एलेजी. अब सॉनेट को तो आप लोग जानेंगे कि सॉनेट क्या है. सॉनेट इज अ 14 लाइन्स पोएम. ये एक 14 लाइन की पोएम होती है जिसमें नॉर्मली ज्यादातर ऐसा होता है कि 2 स्टैंजर्स पर मुश्तमिल होते हैं. अब इसका फॉर्म चेंज भी हो सकता है पर ज्यादातर जो ये पोएम्स होते हैं ये 14 लाइन्स की होती हैं और इसमें 2 स्टैंजर्स मौजूद होते हैं. पहले स्टैंजे में 8 लाइन्स होती हैं और दूसरे स्टैंजे में 6 लाइन्स होती हैं. पहले स्टैंजे को हम ऑक्टेव कहते हैं और दूसरे को हम सेस्टेट कहते हैं. तो इस किस्म के पोएम्स को हम जो है ना वो सॉनेट्स कहते हैं. अब विलियम शेक्सपियर के जो सॉनेट्स हैं दीज आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर इट. ये इसके लिए बेस्ट एग्जांपल्स हैं क्योंकि उसने 154 सॉनेट्स लिखे हुए हैं
तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल है इसके लिए। अब दूसरा टाइप हमारे पास दैट इज ओड, यानी ओड क्या चीज है? सो ओड ये लिरिक पोएट्री का एक लॉन्ग फॉर्म होता है जिसके अंदर नेचर या ऑब्जेक्ट या किसी बंदे को बहुत इज्जत दी जाती है और इसकी बहुत तारीफ की जाती है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है ओड टू द वेस्ट विंड बाय पीबी शेल्ड। तीसरा जो टाइप है वो एलिजी है। सो एलिजी इज अ सैड पोएम, ये एक सैड पोएम होता है, और यानी कोई मर गया हो और इसको दुख को बयान करने के लिए या अफसोस एक्सप्रेस करने के लिए इस किस्म के पोएम्स जो है ना वो लिखे जाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है ओ कैप्टन माय कैप्टन बाय वॉल्ट विटमैन। Now let's discuss the third type of poetry, dramatic poetry. So dramatic poetry is written in prose form to be spoken or acted in public in front of audience. Dramatic poetry usually tells a story or portray a situation. मतलब है कि ड्रामेटिक पोइट्री लॉन्ग स्पीचेस और वर्ड्स फॉर्म में लिखी जाती है ऑडियंस के सामने बोलने या एक्टिंग करने के लिए, और इसका जो मेन मकसद होता है वो कैरेक्टर की इनर पर्सनालिटी या साइकोलॉजी को डिस्क्राइब करना होता है, और ये कैरेक्टर को ऑडियंस के सामने लाता है उसकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। जो ड्रामेटिक पोइट्री होती है वो एक्शंस और स्पीचेस के जरिए एक सीन क्रिएट करता है या ड्रामा की तरह एक प्लॉट क्रिएट करता है। तो इस किस्म की पोइट्री को हम जो है ना ड्रामेटिक पोइट्री कहते हैं। अब ड्रामेटिक पोइट्री के और जो है ना वो सब टाइप्स हैं, दो सब टाइप्स हैं। एक को हम ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं और दूसरे को हम सॉलिलोक्वी कहते हैं। सो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है ना ये एक स्पीच होता है एक मोनोलॉग की शक्ल में, और इसमें ये जो कैरेक्टर होता है वो खुद ही ये स्पीच देता है ऑडियंस के सामने और अपने स्पीच के जरिए अपने इनर सेल्फ को रिवील करता है। तो इसको हम ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है द रिवर मर्चेंट्स वाइफ बाय इजरा काउंट। आखिरी जो पॉइंट है दैट इज सॉलिलोक्वी। तो सॉलिलोक्वी खुद कलामी को कहते हैं, यानी जो एक कैरेक्टर के ज़हन में जो कुछ चल रहा होता है उसके बारे में बात करता है, यानी वो सोच जो है ना वो फेस की भी हो सकती है, वो उसके डिजायर्स भी हो सकते हैं। तो इस किस्म की चीजों के बारे में बात करना इसको हम सॉलिलोक्वी कहते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल है वो शेक्सपियर्स सॉलिलोक्वीज है, यानी शेक्सपियर का ड्रामा है हैमलेट, उसमें उसका जो एक सॉलिलोक्वी है वो बहुत मशहूर है, टू बी और नॉट टू बी। ऑलराइट, so it was all about literary genres. Second literary genres we discussed poetry and its kinds, and the third genre we will discuss in the next video. So keep watching. Thank you.